आज लेना हमें खास भाव अष्टम भाव। अब इस भाव को लेकर जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना रहता है। सब लोग जो है इस भाव को बुरा ही समझते हैं। और है भी क्यों नहीं, क्योंकि अगर वो आयु का भाव है तो मृत्यु का भाव है। लेकिन यही भाव जीवन में अप्रत्याशित बातों का भाव भी है। बिना इसके कोई भी बात अचानक नहीं घटित हो सकती। तो अष्टम भाव इतनी बातों को बताता है। अष्टम भाव आपके लिए जीवन में आयु का भाव है, तो दुख, अपमान, पीड़ा का भाव भी है। देखो, अपमान का भाव यही हुआ। इसके अलावा रिसर्च, छुपे हुए ज्ञान का भाव भी अष्टम भाव है। तो अगर किसी की पत्रिका में 6, 8, 12 या 8, 12 भाव बहुत एक्टिव हो, तो उसको फिर ऐसे ही फील्ड में आना चाहिए। आठवां भाव ऑपरेशन का भी है, क्योंकि छठे भाव से ये तीसरा है। फिर किसी भी प्रकार की हमला हो जाए, घायल हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, अंग भंग हो जाए, तो भी आठवें भाव पर विचार करते हैं। शाब्दिक रूप से झगड़े हो जाना, कोई हानि हो जाना अपनी, है ना, और अप्रत्याशित लाभ मिलना, प्रोविडेंट फंड, डिविडेंड फंड और इंश्योरेंस सेक्टर, है ना, जीवन बीमा का भाव भी अष्टम भाव है। फिर जीवन साथी के भाव सप्तम से दूसरा है, तो दहेज का भाव भी अष्टम भाव होता है। फिर अब आठवें भाव को अगर हम क्लासिफाई करें सूचकत्वों के हिसाब से, कि मान लीजिए आठवें भाव का जो भी सब लॉर्ड हो, और उसका स्टार लॉर्ड यदि एक भाव का सब लॉर्ड निकले, तो हम क्या बोलेंगे, है ना, विचारों में कमी, बेहोशी, भूल जाना, अंगों में टूट फूट, पीड़ा, दर्द, जलन होना। फिर आठवें भाव के सबलाट का स्टार लाट अगर दो भाव का सबलाट हो, अब आठ जुड़ गया दो से, तो दाहिनी आंख में खराबी, दूसरों के हाथों में आपके धन का रुक जाना, किसी से शाब्दिक वाद विवाद हो जाना, आवाज का पतली होना। फिर आठवें भाव के सबलाट का स्टार लाट यदि तीसरे भाव का सबलाट निकले, तब मानसिक तनाव, रक्त वाहिनियों में टूट फूट, कान में खराबी होना। फिर आठवें भाव के सबलाट का स्टार लाट अगर चौथे भाव का सबलाट निकले, तब आठ जुड़ गया चार से, तब फेफड़ों में अचानक खराबी। देखिए, चौथा भाव फेफड़ों का, आठवां भाव खराबी का है, वो भी अचानक का, अचानक फेफड़ों में खराबी। अन्य अंग जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं वो भी खराब हो जाते। फिर आठवें भाव के सबलाट का स्टार लाट यदि पंचम भाव का सबलाट निकले, तो पंचम भाव प्रेम का है, तो आठवां भाव अनादर का है, तो प्रेम संबंध में तकलीफ, अनादर, रक्त वाहिनियों में टूट फूट हो जाना। फिर आठवें भाव के सबलाट का स्टार लाट यदि छठे भाव का सबलाट निकले, तो अधिक असामान्य तरीकों से पीड़ा, क्योंकि आठवें भाव से छठा भाव 11वां भी होता है। अनादर के कारण वाद विवाद हो जाना, किसी ने आपका अपमान कर दिया तो। फिर आठवें भाव के सबलाट का स्टार लार्ड यदि सातवें भाव का सबलार्ड हो, तब आठ जुड़ गया सात से, तो सातवां भाव शत्रुओं का है, तो शत्रुओं से परेशानी, धमकी, ब्लैकमेलिंग, और जीवन साथी का भाव भी, तो जीवन साथी से परेशानी। फिर सातवें भाव के सॉरी आठवें भाव के सबलाट का स्टार लार्ड यदि आठवें भाव को भी सूचित करे, यानी आठवें भाव के सबलाट निकले, तब तो तकलीफों का अचानक अंत ही हो जाता है, कोई हल मिल जाता है जब आठ आठ से जुड़ता है तब। अब आठवें भाव के सबलाट का स्टार लार्ड यदि नवम भाव, नवम भाव का सबलाट निकले, तो आठ जुड़ गया नौ से, तब नवम भाव का होता है उच्च शिक्षा का, धर्म का, और आठवां भाव नवम से 12वां है, तो हम कहेंगे उच्च शिक्षा में रुकावट। कोई रिसर्च वर्क कर रहा है तो उस दौरान कोई हादसा हो जाना, जैसे लेब वगैरह में कोई हादसा हो जाता है, यात्रा में रुकावट, लंबी यात्रा में रुकावट हो जाती, या विदेश में है तो वहां समस्या। फिर आठवें भाव के सबलाट का स्टार लार्ड यदि 10वें भाव का सबलाट निकले, तो 10वां भाव अब कर्म का है और नवम भाव उससे 12वां होता है, तो हम कहेंगे कि कामकाज में कठिन परिश्रम करना, मान सम्मान में कमी आ जाना, और सर्विस में मानसिक तनाव मिलना। फिर
आठवें भाव के सबलाट का स्टारलाट यदि 11वें भाव का सबलाट निकले, तो अब 8वां भाव तो तकलीफ का है, अप्रत्याशित, और 11वां भाव किसका है? आपके दोस्तों का। तो दोस्तों के द्वारा तकलीफ, बड़े भाई बहन है उनसे तकलीफ, कोई लोभ हो, या लक्ष्य प्राप्ति में बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ जाएगा। फिर 8वें भाव के सबलाट का स्टारलाट यदि 12वें भाव का सबलाट निकले, तब 12वां भाव किस चीज का? गोपनीयता का। अब 8वां भाव फिर क्या बताएगा? गोपनीय गतिविधियों के कारण जो है अनादर होना, मानसिक परेशानी और दंड की प्राप्ति होना, ये बात है ना। तो इस प्रकार 8वें भाव का सबलाट जो है विचारणी भावों के सबलाट ग्रह के स्टार या स्तंभ में होगा, तो क्या क्या वो बताता है। जैसे ये जो अभी हमने बताया, ये आप गोचर पे भी आजमा सकते हैं। गोचर पे सीधे देखेंगे कि 8वें भाव का सबलाट कौन है, आज वो कहाँ चल रहा है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो ये लिया चार्ट ओपन। अब यहां देखें हम, तो 8वें भाव का सबलाट है चंद्रमा। आज गोचर में चंद्रमा कहाँ चल रहा है? आज गोचर में चंद्रमा का स्टार लॉर्ड बुध बना हुआ है ना। तो हम कहेंगे कि बुध का नक्षत्र स्वामी, सॉरी, चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी बुध है, यानी बुध चंद्रमा के नक्षत्र में है। अब ये बुध किन भावों का सबलाड है? एक का। तो 8 जुड़ गया एक से, है ना। 8 जुड़ गया एक से आज की तारीख में, तो क्या बोलेंगे हम? विचारों की कमी, बेहोशी या भूल जाना, अंगों में टूट फूट, पीड़ा, दर्द या जलन होना, इनमें से कोई भी एक बात हो सकती है ना। कोई भी एक बात हो सकती है। और पेज नंबर 439 पे जो लिखा है, जब 8वें भाव का सबलाट विचारणी भावों के सबलाट ग्रह के स्टार या सब में होगा, तब क्या परिणाम देगा? ये 8-1 लिखा है, इसको यूं पढ़े 1-8-1, यानी लग्न का सबलाट जो है वो भी तो 8 से जुड़ सकता है। तो बुध, ये लग्न का सबलाट बुध जब गोचर में 8वें भाव के सबलाट चंद्रमा के नक्षत्र में होगा, तो हम कहेंगे 1 जुड़ गया 8 से, तो ये निश्चित दीर्घायुता को बनाए रखेगा। 2 आ जाएगा तो अप्रत्याशित रूप से इनकम होगी। 3 आएगा तो अप्रत्याशित रूप से रुकावटें आएंगी। 4 आ जाएगा तो अप्रत्याशित दुर्घटना होगी। 5 आएगा तो अप्रत्याशित रूप से रोमांस होगा। फिर 6 आ जाएगा तो अप्रत्याशित सफलता मिलेगी, क्योंकि छठा भाव प्रतियोगिता का भी। 7वां हो गया तो चिंताओं से अप्रत्याशित राहत, क्योंकि 7वां भाव 8वें से 12वां है, तो उसकी हानि कर देगा। 9 आ जाए तो तकलीफों में अप्रत्याशित वृद्धि होगी, क्योंकि 9वां भाव 8वें भाव से दूसरा है, तो पीड़ा वृद्धि का भाव है। फिर 10 जुड़ जाए तो तब जीवन में अप्रत्याशित परिवर्तन, कामकाज में अप्रत्याशित परिवर्तन। 11 जुड़ जाए तो अप्रत्याशित रूप से कठोर परिश्रम करना। 12 जुड़ जाए तो अप्रत्याशित रूप से लाभ, लेकिन तकलीफ भी। तो अब हम आते हैं पोटेंशियल वगैरह चेक करते हैं। चलिए, तो पहले हम यहाँ मैं नोट कर लेता हूँ कागज पे। 8वें भाव का सबलाड है चंद्रमा। चंद्रमा को यहाँ देखा तो उसका स्टार लॉर्ड है केतु, और सबलाड है जुपिटर। केतु को आप देखेंगे तो 7 और 9 का सबलाड है, तो केतु के नीचे 7 को लिख दिया। जुपिटर 4, 5, 6, 11, 12। अब हम इसको व्हाइट बोर्ड पे ले चलते हैं। ये
भावों के नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो अब आप जानते ही हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर 8, 8 भाव का SBL, वो है मून, और उसका स्टार लॉर्ड निकला केतु, और सबलॉर्ड है जुपिटर। तो मून तो 8वें भाव का सबलॉर्ड है, केतु जो है 7 का है और 9 का है, और जुपिटर 4, 5, 6 और 11, 12 का सबलॉर्ड है। ये लिंकेज आई 8वें भाव की, है ना। पहली बात तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी की भी पत्रिका में 6, 8 और 12वें भाव का सबलॉर्ड यदि मून ना हो तो ही अच्छा, नहीं तो ये जीवन में बहुत मानसिक परेशानी तकलीफ दे देता है। हम्म, ये बात है। तो बुक में भी यही लिखा हुआ है जो मैंने अभी यहाँ पे बताया है, 439 पेज पे ये लिंक लिखी हुई है। देखिए अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल के लिए इस 8वें भाव से, है ना, इस 8वें भाव से आपको सप्तम भाव तक गिनना है, 8वें से 7वें भाव तक गिनना है, फिर 8वें से इस 9वें भाव तक गिनना है। तो ये 8वां भाव है, ये 8वां भाव है, 8वें से 7वां ठीक पहले का भाव है, यानी कि वो हो गया 12, है ना। फिर 8वें से 9वां भाव, इस 8वें से 9वां भाव ठीक दूसरा हो गया, है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम 2, या अब 12 होने का क्या मतलब है, वही बात आती है कि 4, 8, 12 अगर लिंक बनता है तो नेगेटिव, है ना, और अगर 1, 3, 5, 7, 9, 11 हो तो पॉजिटिव, और 2, 6 या 10 हो तो न्यूट्रल। अब ये 2 भाव न्यूट्रल है, ये नेगेटिव के साथ आया है तो नेगेटिव हो गया। तो 8वें भाव की पोटेंशियल यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट अच्छी नहीं है, तो जातक को मानसिक तकलीफों को प्राप्ति होगी जीवन में, बचपन से ही होगी क्योंकि ये तो जन्म से जुड़ा हुआ है। अब हम आते हैं इन्हीं 7 और 9 भावों से इन भावों तक गिनना है, ठीक है। तो इसके लिए हम ले लेते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं 7, है ना, ये 7, 7 के सामने मैं लिख देता हूँ 4, 5, 6, 11 और 12, ये। तो अब देखिए आप, इस 7वें भाव से चौथा भाव कैसा है, 7वें भाव से चौथे भाव तक गिनेंगे तो क्या आएगा, 10। यहाँ पर क्या आएगा, 10। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ये हो गया 10। और फिर इस 7वें से 5वें भाव तक गिनेंगे तो ठीक पहले ये 11वां पड़ेगा, ये हो गया 11, है ना। 7वें से फिर छठा भाव हो जाएगा 12, 7वें से 11वें भाव तक गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गया 5। 7वें से 12वें भाव तक गिने तो ये हो जाएगा छठा, ये आया 7, 7 से गिनने पर। अब हमें लेना है इस 9 भाव से भी इनको देखेंगे, तो यहाँ पर लिया ये 9, तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं 9, ठीक। 9, 9 के सामने भी यही 4, 5, 6, 11, 12, इन भाव तक गिने। तो नवम से चौथे भाव तक गिनेंगे, अगर इस 9 से चौथे भाव तक, तो ये 7 और 8, 8वां पड़ेगा, 8 लिख देते हैं यहाँ पर, 8। फिर इस 9 से 5वें भाव तक गिने आप, तो नवम भाव से पंचम भाव, 7, 8, 9, 9 होने से क्या हो गया वो, पॉजिटिव। फिर इसी नवम भाव से छठे भाव तक गिने, तो 5वां भाव नवम था तो छठा भाव पड़ जाएगा 10। फिर 9 से 11वें भाव तक गिने, 1, 2, 3, ये हो गया 3। फिर 9 से 12वें भाव तक गिने, 1, 2, 3, 4, ये हो गया 4।
ये, है ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल नेगेटिव थी, इन्वॉल्वमेंट नेगेटिव है। तो जरा इधर देखें, इस 7वें भाव से 4, 5, 6, 11 भाव में क्या आ रहा है, यहाँ पर बस 5 और 11 भाव हमारे लिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना। और 6 और 10 न्यूट्रल है। तो यहाँ पॉजिटिव भाव की संख्या अधिक है, तो ये पॉजिटिव माना जाएगा ओवरऑल। इसी प्रकार इस 8वें, इस 9वें भाव के लिए देखें हम, तो यहाँ पर जो है 9 और 3 पॉजिटिव है, जबकि 8 और 4 खराब है। तो ओवरऑल इस 8वें भाव की पोटेंशियली कमजोर है। इसका मतलब व्यक्ति को जीवन भर मानसिक तकलीफें झेलना ही पड़ेंगे उसको, है ना। माइंड तो डिस्टर्ब रहेगा ही रहेगा। उसके बावजूद चूंकि यह आखिरी में कुछ चीजें पॉजिटिव भी है, इसलिए व्यक्ति अपने दिमाग पर काबू भी पा लेगा समस्याओं पर। दूसरा देखते हैं। बट सर अगर मतलब 8 का पोटेंशियल नेगेटिव है तो अच्छा होना चाहिए ना, फिर 8 से मतलब। नहीं, नेगेटिव है मतलब खराब हुआ ना। नहीं, पर 8 से भाव खराब होता है ना, तो फिर अपन ऐसा सोचेंगे ना, खराब भाव तो खराब है। खराब खराब भाव अच्छे फल भी देता है ना, अच्छा, अप्रत्याशित फल भी देता है। वो नहीं देगा फिर। हाँ, अब इसका देखते हैं। करण जी कहाँ गया ये, 26/1, नहीं ये नहीं है। ये भी गुरु जी नहीं। एक सेव होगा आपके पास गगन, गगन जी के नाम पे। गगन। हाँ जी, गगनदीप धीर या गगनधीर लिखा होगा। हाँ, गगनदीप है। हाँ जी, इनका भी हम्म बहुत पेमेंट फंसता है, ये हर हर जितने भी क्लाइंट हम्म। है पेमेंट रोक लेता है। हाँ, इनके 8वें भाव का नोट कर लेते हैं। इनके 8वें भाव का है मर्क्यूरी। चलिए, 8 लिख के मैंने मर्क्यूरी लिख लिया। मर्क्यूरी को यहाँ देखें तो इसका स्टार लॉर्ड है राहु, और सब लॉर्ड है मंगल। राहु को चेक करें तो किसी भी 12वें भाव का सब लॉर्ड आया। अच्छा नहीं है। फिर मंगल को चेक कर लेते हैं, मंगल किस भाव का सब लॉर्ड है, किसी भी भाव का नहीं। स्टार लॉर्ड में मंगल आ गया 4, 8, ओ हो, 12 की लिंकेज पोटेंशियल के हिसाब से पॉजिटिव है, लेकिन ये खराब है। अभी इसका रिजल्ट पढ़ते हैं हम लोग। ओके ओके। हम्म हम्म। इनके लिए देखते हैं हम। 8, 8 भाव का SBL इनका है मर्क्यूरी, और उसका STL है राहु, और उसका SBL है मंगल। ये 8 और ये 12, और ये आ गया 4, 8। लग्न के लिए तो बहुत ही खराब पोटेंशियल है। लाइफ में कई बार एक्सीडेंट होना, छोटी मोटी चोट लगना अप्रत्याशित रूप से, ये घटनाएं तो होंगी होंगी। अब यू पोटेंशियल चेक करने जाएं तो 8वां भाव इवन नंबर है, इवन नंबर से ये 12 नंबर भी पॉजिटिव होगा। फिर 12 से ये 4 भी पॉजिटिव निकलेगा, और ये भी निकलेगा। तो हम बात करें 8वें से 12वें भाव तक गिने तो 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 हो जाने से अच्छा है। फिर इस 12 से चौथे भाव तक गिने तो 1, 2, 3, 4, 5। हम्म तो ये 5 आ गया, ये भी ठीक है। फिर इस 12वें से 8वें भाव तक गिने तो ये 7, 8, 9, ये नवम में आ गया, ये 9। तो ओवरऑल 8वें भाव की पोटेंशियल अच्छी है। पर अब लिंकेज, लिंकेज को लिख लेते हैं। तो लिंकेज हम लिखेंगे ऐसे, ये लिखा 8, कहाँ गया भाई। हम्म हाँ, 8 के सामने आएगा स्टार लाट का 12, और उसके सामने आएगा 4, फिर 8, उसके सामने आएगा 12, फिर उसके सामने आएगा 8। ये तो
ये लिंकेज आ गई हमारे सामने 8 12 4। तब हम पेज नंबर पे आ जाएं, पेज नंबर 473 है ना। अब देखिए चौथा भाव संपत्तियों का है, उसके ठीक पहले इन्वेस्टमेंट का भाव है और उसके ठीक पहले अप्रत्याशित है। तो 8 12 4 अप्रत्याशित रूप से इन्वेस्टमेंट करना संपत्तियों पर। फिर 8 12 8 8 12 8 अप्रत्याशित चिंताएं, क्यों? गोपनीय गतिविधियों के कारण। ये इनकी लिंकेज आएगी। लेकिन यह ओवरऑल पोटेंशियल अच्छा है, लेकिन ये 8 12 4 है, लगने के लिए ठीक नहीं है। तो ये किसी न किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा चिंता तो बनाए रखेगा। और ये लिंकेज का फल कब मिलेगा? जब 8वें भाव का सबलाट बुध है ना अपनी दशा में या भुक्ति में या अन्य ग्रह की दशा होने पर, उसमें भुक्ति आने पर, जब ये बुध गोचर में राहु के नक्षत्र में आएगा और आगे उसका सबलाट मंगल होगा, तो ये 8 12 4 8 जुड़ जाएंगे। तो इन चीजों का फल नजर आएगा लिंकेज का। 8 12 4 अप्रत्याशित रूप से व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करेगा इस दिन। फिर 8 12 8 आ गया है, तो अप्रत्याशित रूप से चिंताएं भी प्राप्त होंगी गोपनीय गतिविधियों के कारण। ये है बात। गुरु जी इनका 8 2 से जुड़ता है? 8 यहाँ पे 2 से नहीं जुड़ा है, तो जरा 2 भाव को चेक करें पलट के, है ना। तो 2 को चेक कर लेते हैं। 2 भाव का सबलाट वीनस है। वीनस का स्टार लॉर्ड मून है। वीनस का स्टार लॉर्ड तो मून है, मर्क्यूरी नहीं है, नहीं जुड़ता है, हम्म, ये नहीं जुड़ता है। फिर भी गुरु जी हाँ, पेमेंट बहुत रुकती है। पेमेंट रुकती है ना, हम्म, पेमेंट रुकती है। तो जी। पेमेंट अप्रत्याशित रूप से रुकना, तो अब इसको यूं देखें हम, अप्रत्याशित रूप से रुकने के लिए 8 का संबंध 8 4 8 8 6 8 4 8 2 3 का 8 से देख लेते हैं, तो उसमें क्या आता है? 8 2 8 का संबंध नहीं आया। तो खास तौर पर जब 8वें भाव का इनका जो सबलाड है वो बुध है ना, जो ज्यादा धीमी गति का ग्रह नहीं है, जब वो शुक्र के नक्षत्र में आएगा और इसी के सब में आएगा, तब 8 2 8 रहेगा। तब पेज नंबर 444 पे लिखा है 8 2 8 अप्रत्याशित रूप से धन बकाया रहेगा, तब प्रॉब्लम आएगी, है ना। ये और इसी प्रकार से 2 भाव का सबलाड इनका कौन है? शुक्र है। तो शुक्र गोचर में जब राहु के नक्षत्र में आएगा, सॉरी शुक्र जो है बुध के नक्षत्र में आएगा, तो 2 जुड़ जाएगा 8 से, और उसका सबलाड 1 से 12 भाव का कुछ भी हो सकता है। तो जैसे 2 8 तो हो गया, अब 2 8 1, यानी कि आगे जो सबलाड है गोचर में 1 का हो तो धन का महत्व न समझना, फिजूल खर्ची करना। 2 8 2 आर्थिक नुकसान होना। 2 8 3 धन के कारण परेशानी, बकाया छूटा हुआ धन रह जाना। 8 2 8 4 ऐसे पूरे लिखे हुए हैं 443 पेज पर, जी। है ना। ये हो गया। अब अगला लेते हैं। ये देख रहा था मैं, और हाँ इनका देखें, इनका नाम अमित निगम, उज्जैन का बर्थ है 9 फरवरी 1980, 4:16:42। इनके 8वें भाव को नोट करें। 8 8वें भाव का इनका सबलाड है राहु। ओहो, ये अच्छी बात नहीं है राहु होना 8वें भाव का सबलाड। अब राहु को चेक करें, उसका नक्षत्र स्वामी है केतु और सबलाड है खुद राहु। केतु को चेक करते हैं यहाँ से हम, तो केतु किसी भी भाव का सबलाड नहीं है, स्टार लार्ड में एक लिख दिया। फिर राहु, राहु को देखा हमने किस किस भाव का सबलाड है? 8 9, 8 और 9 का है, 8 और 9 का। तो
चलते हैं बोर्ड पे। तो अब 8 भाव का इनका सबलाड है राहु, और उसका एसटीएल है केतु, और उसका सबलाड है फिर से राहु। राहु तो ये तो हो गया 8, केतु हो गया 1, और ये हो गया 8 और 9। तो 8वें भाव से पहले भाव तक आप गिनेंगे, 8वें से पहला भाव, तो ये 8वें से पहला भाव, तो ये 7 होता है, तो ये 6 पड़ा है ना। 8वें से पहला भाव हो गया 6 है ना, तो 6 मतलब न्यूट्रल। अब इसी एक भाव से 8 भाव तक गिनेंगे आप, 1 से 8 तो 8 ही रहने वाला है ना, और 1 से 9 9 ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये 8 और ये 9 9 ही रहेगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये तो हो गया न्यूट्रल, और आगे ये क्या हो गया नेगेटिव, और ये क्या हो गया पॉजिटिव, है ना। अब लिंक क्या बन रही है 8 1 8 की, इनकी अगर अपन लिंकेज देखें, 8 का स्टार लाड 1, और आगे जुड़ गया वो 8 से, फिर 8 8 का स्टार लाड 1, और आगे जुड़ जाता है वो 9 से। अब पढ़ेंगे 8 1 8 की बात। तो पेज नंबर 442 पर देखें आप, 8 1 8 8 1 8 आत्महत्या, और 8 1 9 आत्महत्या का प्रयास। लेकिन कब, जब राहु अपनी दशा भुक्ति अंतर में, है ना, दशा भुक्ति अंतर में, और फिर गोचर में केतु के नक्षत्र में आएगा, और आगे सबलाट भी राहु बनेगा, तो व्यक्ति ऐसा प्रयास करेगा। ये सावधानी। अब ये क्या है कि बिजनेसमैन है, इन्होंने लाखों रुपए लगा दिए बिजनेस में, और अचानक वो पूरा बिजनेस खत्म, तो इनके सब बिजनेस भी बिक गया, संपत्तियां बेच बेच के काम चला रहे हैं, अभी फिलहाल कोई काम नहीं पड़ा है, मानसिक रूप से परेशान है लेकिन बताते नहीं है, ये हालत चल रही है फिलहाल। तो आज हम ये देखें दशा, है ना, दशा भी क्या, सीधे गोचर में देख लेते हैं कि एक भाव का सबलाट, यहाँ चलते हैं, इनके एक भाव का सबलाट कौन है, शनि है। अब अगर ये शनि गोचर में इनके 8वें भाव के सबलाट राहु के नक्षत्र में आ जाए, तो देखें भाई यहाँ पर ट्रांजिट में चले। देखिए शनि अभी राहु के नक्षत्र में है, तो लग्न जुड़ गया 8 से, और आगे सबलाट कौन बना हुआ, सबलाट का सबलाट खुद शनि बना हुआ है। अब शनि को चेक करें कि शनि किन भावों का सबलाट है, 1 5 1 5 6 7 11। ये बात है। तो अब क्या होगा बताते हैं इसका भी। तो आज जो है गोचर में, गोचर में लग्न का सबलाट शनि इसके नक्षत्र में चल रहा है राहु के, और सबलाट कौन है, शनि है ना। शनि इनका एक भाव का सबलाट है, राहु 8 का है, और शनि 1 का भी है, 5 का भी है, 6 का भी है, 7 का भी है, और 11 का भी है। ये बात आई है ना। तो अब 1 8 1 पढ़ेंगे, लेकिन अब सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं कि ये लग्न का सबलाट, लग्न का सबलाट जो शनि है आज गोचर में राहु के नक्षत्र में 1 जुड़ गया 8 से, और आगे जुड़ा 1। इसका क्या मतलब है, 1 8 1 तो बोलता है दीर्घायु, दीर्घ जीवन की प्राप्ति। तो
1 8 5 क्या बोलेगा? राजनीति में अचानक रुचि पैदा हो जाना, क्योंकि पंचम भाव राजनीतिक पोस्ट का होता है ना। फिर 1 8 6 क्या देगा? जातक को अप्रत्याशित रूप से सफलता मिलेगी और बीमारी भी होगी। फिर 1 8 7 क्या देगा? अप्रत्याशित रूप से मीटिंग होगी, या विवाह नहीं हुआ है तो अप्रत्याशित रूप से विवाह होगा। फिर 1 8 11 क्या देगा? 1 8 11 अप्रत्याशित रूप से आनंद और खुशियों की प्राप्ति होगी। ये गोचर का रिजल्ट है। कब? जब लग्न का सब लाड 8 से जुड़ा है। 8 का लग्न से जुड़ेगा तो अलग बात हो जाएगी। ये जैसे कि हमने यहाँ बताया कि राहु अगर दशा भुक्ति अंतर में आ जाएगा और वो गोचर में जब केतु के नक्षत्र में होके अपने ही सब में गोचर करेगा तो 8 1 8 8 1 9 के फल भी मिलेंगे। तो फिलहाल आज की तारीख में ये फल मिल रहे हैं उनको, ऐसा। ठीक जी। अब हम चलते हैं वापस से। जी, इनका देखें। इनके 8वें भाव का सबलाड है जुपिटर, गुरु। चलिए गुरु लिख लिया। इस गुरु को यहाँ प्लानिटरी पोजीशन में देखें तो नक्षत्र स्वामी है सूर्य और आगे सबलाड है केतु। सूर्य को देखें किस भाव का सबलाड है? किसी भी भाव का नहीं है। स्टार लार्ड में सूर्य को देखें, किसी भी भाव का स्टार लार्ड भी नहीं है। तो जन्म पत्रिका में सूर्य कहाँ है? नवम भाव में। तो ये 9 आ गया। फिर केतु को देखें, केतु किस भाव का सबलाड है? किसी भी भाव का नहीं है। स्टार लार्ड में केतु कहाँ का सबलाड है? किसी भी भाव का नहीं है। तो केतु कहाँ विराजमान है? 4 में। तो 8 9 4। तो 8 9 4 की बात करें तो 8 का SDL है जुपिटर, उसका STL है सन, और उसका SBL है केतु। तो ये तो हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 4। ये आया। पोटेंशियल चेक करने जाएंगे आप तो 8वें भाव से 9वां भाव तो हो जाता है सेकंड, और इस 9 से चौथे भाव तक भी गिने, है ना। तो 8 से 9 भाव हो गया 2, यानी कि न्यूट्रल। ठीक है। अब इस 9वें भाव से चौथे भाव तक गिनना आपको, तो ये 9 से 7 8 8 आया, ये 8 लिखा। ओवरऑल पोटेंशियल क्या हो गई 8वें भाव की? नेगेटिव, अच्छी नहीं है। तो जीवन में दुख संघर्ष परेशानी मानसिक रूप से होगी ही होगी, है ना। अब इसमें एक चीज यहाँ देखा मैंने, इनको जो वास्तव में परेशानी पिता की वजह से हुई थी। नवम भाव पिता का। पिता इनको जब ये 5th क्लास में थे तभी छोड़ के चले गए, घर छोड़ के, तो परेशानी हुई। ऐसे भी आप जोड़ के देख सकते हैं, अगर 4 आ जाएगा तो माता से बोल दीजिए, है ना। मतलब देखिए ज्योतिष में खोज का विषय है, ये अनुसंधान का है, इसलिए सब दरवाजे खुले हुए हैं। आपको जितने रिजल्ट मिलते जाए करते जाए। अब लिंकेज क्या बनेगी? लिंकेज की बात करें यहाँ पर, तो ये 8 लिखा, है ना। उसका स्टार लार्ड 9 है और आगे सब लार्ड जो बताता है वो है 4। तब हम लिंकेज क्या पढ़ेंगे? 8 9 और 4। तो 8 9 4 को देखिए आप बुक में, 8 9 4 पेज नंबर 464, 464 8 9 4। अप्रत्याशित रूप से अनुबंध का टूटना, है ना। नवम भाव अनुबंध का भी है, और चौथे भाव के लिए जो नवम भाव है वो छठा भी हो गया है। तो किसी वाद विवाद के कारण अनुबंध का टूट जाना। कब ऐसा होगा? कब? जब गुरु अपनी दशा भुक्ति अंतर के दौरान, है ना, सूर्य के नक्षत्र में और केतु के सब में आएंगे, तब अनुबंध टूट जाएगा।
अब अनुबंध तो मान लीजिए गुरु की दशा तो अभी आई नहीं, बरसों बाद आएगी, तो जीवन में क्या बीच बीच में अनुबंध नहीं होंगे? कई प्रकार के हमारे अनुबंध होते हैं, किसी भी प्रकार के, चाहे किसी को पढ़ाने का अनुबंध कर लिया हो आपने, या किसी से सामान लेने का अनुबंध कर लिया हो, किसी प्रकार का अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट, मकान बनवाने का, न बनवाने का, जो भी है, तो वो अचानक टूट जाएगा। कब? जब गुरु गोचर में सूर्य के नक्षत्र में आके केतु के सब में आएगा, तो कोई भी अनुबंध किया हुआ होगा तो वो टूट जाएगा। अनुबंध ये भी होता है कि हाँ, हम अपनी मीटिंग करते हैं, परसों चलेंगे, वो चलना भी एक अनुबंध है और वो टूट गया। इस प्रकार की भी घटना हो सकती है। अब आते हैं आगे। तो आज लग्न का नक्षत्र स्वामी कौन है? राहु है। तो राहु क्या अभी 8वें भाव के सबलाट गुरु के नक्षत्र में चल रहा है क्या? यानी राहु का जो नक्षत्र स्वामी क्या गुरु बना है? नहीं बना है ना, केतु बना हुआ है। होगा तो फिर हम ये जोड़ेंगे 8 का इससे संबंध, और फिर आगे जो जो लिंकेज मैंने अभी पहले बताई है वो सब सामने आएंगी। अब आज की तारीख में अगर आपको देखना हो कि 8वें भाव के लिए क्या चल रहा है, तो शनि की दशा तो लंबी है, भुक्ति पे चलें तो बुध की है, और बुध को देख लेते हैं। बुध का स्टार लॉर्ड कौन है? सूर्य। सूर्य किसका सब लॉर्ड है? किसी का भी नहीं। किसका स्टार लॉर्ड है? किसी का भी नहीं। कहाँ बैठा है? नवम भाव में, है ना, नवम भाव में। तो किसके फल देगा? बुद्ध भुक्ति में 9 भाव के। 9 भाव का है? उच्च शिक्षा का है, पिता का है। अब मान लीजिए पिताजी नहीं है, तो ये उच्च शिक्षा संबंधी, शिक्षा में रुचि और तीर्थ स्थानों की यात्रा या लंबी यात्रा भेजेगा। फिर उसका आगे और फल क्या रहेगा वो भी देख लेते हैं। बुध का सबलाट कौन है? राहु। राहु 1, 3, 9 जो कि नवम भाव से पॉजिटिव है। तो बुध की ने जो लिंक बताई, नवम भाव के ये फल मिलेंगे बुध की भुक्ति में। कब तक है? ये यहाँ तक है। छोटा मोटा परिवर्तन काय से आएगा? अंतरा स्वामी से। अंतरा स्वामी को देखिए आप, अभी अंतरा काय का चल रहा है? गुरु का। तो गुरु का स्टार लॉर्ड कौन है? सूर्य। सूर्य इनके नवम भाव में, फिर 9 की बात कर रहा है ना, ये बात। तो गुरु ये अपने ये फल देगा। आज गुरु को अपन देखने जाएंगे तो गुरु का नक्षत्र स्वामी कौन बना हुआ है? शुक्र बना हुआ है। तो वो 9 का तो है। अब ये शुक्र क्या बीच में फल दे देगा? 5, 9, 5, ये 6 भी आ गया, 11, 12 भी आ गया। तो लंबी यात्रा की बात तो पक्की हो गई, जिसमें 6, 12 की वजह से कुछ परेशानी भी होगी, ये निकाल सकते। फिर हमारे मन का कारक जो होता है, विचारों कारक, वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा का गोचर देख लेना चाहिए आज की तारीख में कि चंद्रमा क्या बोल रहा है। चंद्रमा बुध के नक्षत्र में और चंद्रमा अपने ही सब में। तो बुध और चंद्र, बुध इनका कहाँ का सब लॉर्ड है? 4 का। 4 और 10 का, तो 1 से जुड़ गया 4, 10। अब 4, 10 किस मामले में? लगने के लिए 4 और 10 कैसे हो गए? तो चौथा तो हो जाता है नेगेटिव और 10वां हो गया न्यूट्रल। फिर आगे बुध किसके सब में था वो भी देख लेते हैं, है ना। सॉरी, चंद्रमा अपने ही सब में है। फिर चंद्रमा को नोट करें, चंद्रमा क्या बोलता है? कहीं का भी सब लॉर्ड नहीं। इधर 1, 5, ओवरऑल ठीक है आज का दिन के लिए। 4, 10 के बाद 5 आ गया, तो चौथे से पंचम भाव दूसरा हो गया है, लेकिन दसम से 8वां हो गया। मतलब कार्य क्षेत्र में आज मानसिक परेशानी रहेगी, ऑफिस से आने के बाद ये वो, और वो चीज देखने में आई है इनके अभी। तो अभी आज का कभी आपको देखना हो तो आप चंद्रमा को पकड़ी, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, वो कहाँ ले जा रहा है। तो ये प्रश्न कुंडली में भी हम लोग इसी तरह से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, सारे के सारे वही है सर, नियम प्रश्न कुंडली में भी सेम लागू होंगे। जी जी जी, ओके सर। तो अपने साथ होने वाली घटनाओं का आप अपनी कॉपी में लिख के भी देख सकते हैं कि भैया दशा चल रही है, अब दशा तो लंबी चलेगी, उसका स्टार हाँ लॉर्ड जी। वगैरह ये दे रहा है, क्या वो लगने के लिए पॉजिटिव है, क्या दूसरे भाव के लिए पॉजिटिव है, किसके लिए पॉजिटिव किसके लिए नेगेटिव है।
और फिर भुक्ति स्वामी को नोट कर लें, भुक्ति स्वामी का स्टार प्लॉट कौन है, वो जिन भावों का है। मान लीजिए 4-8 बताता है, 4-8 बता रहा भैया स्वयं का एक्सीडेंट हो सकता है, संतान है तो उसको तकलीफ हो सकती है, संतान की हानि हो सकती है, या प्रेम संबंध हो तो टूट जाएगा, ऐसा बताएंगे, है ना। और 9-12 आ जाएगा तो 9-12 मतलब भैया लंबी यात्रा होगी, इस प्रकार के आप रिजल्ट बोल सकते हैं। इसी प्रकार से छोटी मोटी घटनाएं, जैसे कभी कभी सर्दी जुकाम हो गया, तो वो तो अंतरा और सूक्ष्म तक भी जाके आप देख सकते हैं। यानी इतने खोज के विषय हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे कंप्यूटर को ले लीजिए। आज हम कंप्यूटर के बारे में कहाँ जानते हैं, जितना कम पढ़े लिखे लोग हमसे ज्यादा जानते हैं, हैकिंग भी कर लेते हैं, मोबाइल का भी पता नहीं क्या क्या यूज कर लेते हैं, बच्चे हमसे ज्यादा जानते हैं। क्योंकि ये फील्ड जो ना, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, बहुत लंबा खुला हुआ है सबके लिए दरवाजे। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इसमें मजा भी आएगा, है ना। और केबी विधा में बारीक रिजल्ट ज्यादा मिलते हैं, सभी प्रकार के लिखे हुए हैं। तो कल हम लेते हैं नवम भाव, है ना, फिर 12 भाव के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो कल नवम भाव के लिए तैयार रहें।